आगरा का लाल किला एक शानदार किला है जिसे मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। यह लाल पत्थर की दोहरी दीवार से घिरा हुआ है। किले के अंदर हम देखेंगे जहांगीरी महल, अकबरी महल जैसी उत्कृष्ट इमारतें हैं। अंगूरी बाग और हरम लाल बलुआ पत्थर से अकबर द्वारा बनवाए गए थे। जहांगीर महल के सामने एक विशाल स्नान कुंड है। किले के अंदर ही खास महल, शीश महल और मुसम्मन बुर्ज जैसी आदि सुंदर इमारतें हैं। मछली भवन दीवान खास के पश्चिम में है, जिसका प्रयोग सम्राट मनोरंजन के लिए किया करते थे। किले के अंदर नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद और हरम की महिलाओं के लिए मीना मस्जिद जैसी इमारतें भी हैं। साल 1565 में शुरू हुए इस भवन के निर्माण में 8 साल 35 लाख रुपए लगे। मुगलों की बनाई हुई 500 से अधिक इमारतों में से यह एक दूसरी महत्वपूर्ण इमारत है। पहले ये बादलगढ़ का किला हुआ करता था, जिसको अकबर ने नष्ट करके आगरा किले का निर्माण कराया। इसको बनाया मुगल बादशाह अकबर ने। इसको कंप्लीट किया 4 मुगल बादशाहों ने 95 साल के अंदर। 4 मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे एक नई ब्लॉग में। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे आगरा फोर्ट यानी आगरा किला। यह जो सामने गेट है, इसको दक्षिणी प्रवेश द्वार या अमर सिंह गेट के नाम से जानते हैं। अकबर के समय इसको अकबर दरवाजा के नाम से जाना जाता था। शाहजहां ने इस गेट का नाम जोधपुर के बहादुर राव अमर सिंह के नाम पर रखा था। किले में 4 प्रवेश द्वार हैं। किले का 30% एरिया विजिटर के लिए खुला हुआ है, बाकी हिस्सा आर्मी प्रयोग करती है। किले के चारों ओर एक चौड़ी और गहरी खाई है। इनमें अकबर के समय एलिगेटर और क्रोकोडाइल रहते थे। दूसरी लेयर में लायन और टाइगर। तीसरी लेयर में कैनन यानी तोप। मुगलों ने इंडिया में गन पाउडर यानी बारूद इंट्रोड्यूस किया। इस तरह 3 लेयर की सुरक्षा में मुगल अपनी लिविंग पैलेसेज में रहते थे। गेट के जस्ट सामने एक ड्रॉब्रिज है। दोनों तरफ आयरन रोलर से ब्रिज को चैन के द्वारा रोलर से जोड़ा गया। जब युद्ध हुआ करता था तो सुरक्षा की दृष्टि से गेट बंद कर दिया जाता था। गेट के बराबर में ही ब्रिटिश कालीन तोप को प्रदर्शित किया गया है। बॉलीवुड मूवी जोधा अकबर के कुछ विजुअल्स इसी गेट पर फिल्माए गए हैं। गेट के अंदर का एरिया नौबत खाना यानी नक्कार खाना कहलाता है। इस गेट का दरवाजा मुगलों के समय बड़ा था। अंग्रेजों ने इसे काट के छोटा किया, जिससे इसका वेट कम हो जाए और गेट बंद करना आसान हो जाए। मुगल हाथी घोड़े से आते थे, इसलिए बड़ा दरवाजा रखते थे। यहाँ ड्रमिंग के लिए जगह बनाई गई है। स्वागत के लिए नक्कारा बजाया जाता था। यहाँ ऊपर चारों तरफ कमरे देख रहे हैं। जब बादशाह बैटल जीत कर आते थे तो उनके स्वागत के लिए हरम की स्त्रियां खड़ी होती थी और गुलाब जल और गुलाब के फूल फेंककर स्वागत किया जाता था। यह किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसे दिल्ली गेट दरवाजा भी कहते हैं। इस गेट पर पत्थर की नक्काशी, हाथी के सिर वाली ब्रैकेट, मेहराबदार आलों पर प्लास्टर की सजावट, नीले, हरे, पीले और गहरे लाल रंग की चमकदार टाइलें इसको सुंदर बनाती हैं। यह फर्श की फ्लोरिंग देख रहे हैं, इसको ऐसा इसलिए बनाया गया ताकि हाथी घोड़े रपटे ना। यहाँ लेफ्ट साइड आर्मी एरिया और राइट साइड पैलेसेज हैं, जिनको हम विजिट करेंगे। यहाँ पर जो स्लोप है, ढाल है, यह इसलिए बनाया गया है कि अगर बैटल के दौरान शत्रु किले में प्रवेश कर जाए तो उनको रोकने के लिए ऊपर से पत्थर गिराया करते थे, जिससे शत्रु के हाथी घोड़े यहीं रुक जाएं और आगे ना बढ़ें। यह जो ईंट हैं, ये लखोरी टाइल्स या ककैया ईंट हैं। आगरा फोर्ट तथा ताजमहल की आंतरिक संरचना ककैया ईंट की है। बलुआ पत्थर और मार्बल का आवरण बाहर से दिया गया है। यह जो होल देख रहे हैं, इसका प्रयोग युद्ध के समय किया जाता था। अगर शत्रु किसी तरह आगे बढ़ाए तो इन होल से गर्म तेल और गर्म पानी डालते थे। इस कॉरिडोर को इस तरह बनाया है कि जब घोड़े इसमें प्रवेश करते थे तो उनकी टाप की आवाज इस कॉरिडोर में गूंजती थी। आगरा फोर्ट
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। अब हम यहां से चलते हैं जहांगीर महल की तरफ। यह सामने वाली इमारत जहांगीर महल है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इस महल में जहांगीर अपनी 2 ऑफिशियल पत्नी के साथ रहा करता था। जहांगीर की 500 अनऑफिशियल पत्नियां थीं। ये 500 अनऑफिशियल पत्नियां अकबरी महल में रहती थी। यह बड़ा टब हौज जहांगीरी है। पहले ये महल के अंदर था। इसको साल 1905 ईस्वी में ब्रिटिशर ने बाहर रखा। यह जहांगीर के नहाने का था। इसका वजन 3000 किलोग्राम है। एक्चुअली यह टब जयपुर के महाराजा ने जहांगीर के जन्म पर हीरे जवाहरात भर के गिफ्ट किया। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि उसको 3 शौक थे, वाइन, वुमेन एंड वॉर। यह खंडर इमारत अकबरी महल है, यानी अकबर का महल। इसके खंडर विशाल शाही महल के प्रमाण हैं। इसका प्रयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसमें एक बड़ा आंगन है जो चारों तरफ से स्यूट यानी कमरों से घिरा हुआ है। इसमें नदी के किनारे ट्रिपल ओपनिंग वाला एक हॉल भी है। यहाँ पर अकबरी बावली यानी एक कुआं है जिनमें पानी तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। यहाँ पर बॉलीवुड मूवी मेरे ब्रदर की दुल्हन का गाना धुनकी धुनकी फिल्माया गया है। इसको साल 1761 में भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने तहस नहस कर दिया था। अब हम चलते हैं जहांगीर महल के अंदर। गेट के अंदर घुसते ही ड्रम हाउस है। इस गेट को वेलकम गेट भी कहते हैं। यहाँ से अनाउंसमेंट होता था कि बादशाह आ रहे हैं। उस समय कोई लाउड स्पीकर सिस्टम था नहीं, तो यही नौबत खाना या ननकार खाने से अनाउंसमेंट हुआ करता था। यह जहांगीर महल है। लेफ्ट साइड डाइनिंग हॉल और राइट साइड बेडरूम। यह रूम पर्दे से ढके रहते थे। यहाँ कोई दरवाजा नहीं था। इसको मयूर मंडप या मयूर हॉल कहते हैं। मयूर मंडप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके छज्जे मयूर जैसे कोष्ठक से बने हुए हैं। इस महल के बीच में त्योहार के समय जहांगीर मुजरा देखा करता था। मुजरा देखते समय बादशाह अपनी ऑफिशियल रानियों के साथ वहां ऊपर बैठता था और छोटी विंडो में हरम की महिलाएं बैठती थी। जिसको नाचना होता था वह नीचे आ जाती थी। हरम की महिलाएं सुंदर वस्त्र और श्रृंगार करके नाचती थीं। अगर बादशाह उनसे खुश होता तो इनाम में सोने के और चांदी के सिक्के देता था। इस महल की पूरी आर्किटेक्चर छेनी हथौड़ों से काटकर पत्थर को डिजाइन किया गया है। यह जहांगीर का लाइब्रेरी कैंपस है। इसको साल 1761 में भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने नष्ट कर दिया था। जले हुए निशान आज भी दिखाई देते हैं। जहांगीर 7 भाषाओं का ज्ञान रखता था और उसको बुक्स पढ़ने का शौक था। यह राइट साइड वाली इमारत हवा महल है। राजा यहाँ घूमने आया करते थे। उस समय यमुना रिवर फुल भरकर चला करती थी। इन विंडो से ठंडी ठंडी हवा आती थी। यहाँ सामने वाली विंडो से ताजमहल का खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। यह जगह फोर्ट की वाटर ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ पानी इकट्ठा होता था और यहाँ से इकट्ठा होकर सीधा यमुना नदी में जाता था। अब हम यहां से चलते हैं शाहजहानी महल की तरफ। यह शाहजहानी महल है। इसको मुगलों का एसी रूम भी कहते हैं। इसकी दीवारें 2 फीट तक खोखली हैं, जिससे इसके अंदर ठंडा और गर्म पानी भरा जाता, जिससे ये वातानुकूलित रहता था। इसको भी सूरजमल जाट ने नष्ट कर दिया। एएसआई इसको संरक्षित कर रही है। इसके ऊपर एक वाटर टैंक है जिसमें गर्म व ठंडा पानी दीवारों में भरा जाता था। किले की बाहर की दीवारें 40 फीट ऊंची हैं, जबकि अंदर की दीवार 70 फीट ऊंची है। शाहजहानी महल के बराबर में एक कमरे में गजनी दरवाजा रखा हुआ है। यह गजनी दरवाजा अपने आप में बहुत खास है।
साल 1842 ईस्वी में अंग्रेज इसे अफगानिस्तान के गजनी स्थित महमूद गजनवी की मजार से उखाड़ कर लाए थे। अंग्रेजों ने इसे सोमनाथ मंदिर का चंदन का दरवाजा बताया था, जिसे महमूद गजनवी साल 1025 में उखाड़ कर ले गया था। लेकिन यह सोमनाथ मंदिर का नहीं है। यह झूठ भारतीय जनसाधारण की भावना और सद्भावना प्राप्त करने के लिए गढ़ा गया था। अब हम यहाँ से चलते हैं व्हाइट मार्बल पैलेसेस देखने। सफ़ेद संगमरमर के पैलेसेस शाहजहां ने बनवाए। यह डॉली शेप का पैलेस शाहजहां की बेटी रोशन आरा का पैलेस है। इसकी दूसरी साइड दूसरी बेटी जहां आरा का पैलेस है। इसकी छत पहले गोल्ड की हुआ करती थी, लेकिन अब यह कॉपर की बनी हुई है। इसके अंदर ये जो अलमारी बनी है, इसमें लैंप रखे जाते थे। जहांगीर अपने इंसाफ के लिए मशहूर है। जहांगीर ने इसी बुर्ज से 240 किलोग्राम सोने का एक घंटा और 90 किलो सोने की जंजीर बांधी थी, जिसे कोई भी फरियादी बजा के अपनी समस्या सीधे बादशाह तक पहुंचा सकता था। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, इस किले को जाटों, मराठों और ब्रिटिशर ने जम के लूटा। अब हम यहां से चलते हैं खास महल की ओर। खास एक पर्शियन शब्द है। इसका अर्थ होता है स्पेशल, यानी स्पेशल पैलेस। इसको आरामगाही मुकद्दर भी कहते हैं। इसको शाहजहां मुमताज महल का बेडरूम भी कहते हैं। इसके एक तरफ यमुना नदी बहती है और दूसरी तरफ अंगूरी बाग है। अब हम हैं खास महल के अंदर। ये सारी डुप्लीकेट पेंटिंग है। ओरिजिनल पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी। इसको नष्ट किया भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने। बीच में आप यहाँ कुंदे देख रहे हैं, ये कपड़े के बने पंखे के लिए थे। पंखा चलाने के लिए किंडर काम पर लगाए जाते थे। यहाँ मैं आपको एक इल्यूजन दिखाता हूँ। यहाँ व्हाइट मार्बल पर जब रोशनी पड़ती है तो ये गोल्ड कलर में दिखाई देता है। मेहराबों की डिजाइन में गोल्ड पेंट किया गया था, जिसको जाटों ने, मराठों ने, ब्रिटिशर ने लूट लिया। सारा वर्क गोल्ड पेंट से किया गया था। खास महल के सामने ही एक फव्वारा है। इसमें रोज वाटर डालते थे, जिससे ये सारा कैंपस खुशबू से महक जाता था। यह डोली शेप का पैलेस जहां आरा का पैलेस है। ये शाहजहां की दूसरी बेटी थी। अब हम यहां से चलते हैं किले के फेमस हिस्टोरिकल भाग को देखने, जिसको शाहजहां की जेल और मुसम्मन बुर्ज कहते हैं। मुसम्मन बुर्ज को जैस्मिन टावर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने 8 साल तक कैद किया, क्योंकि शाहजहां ने आम जनता का पैसा ताजमहल बनाने में खर्च कर दिया। इस्लाम धर्म के अनुसार ये सही नहीं है। ताजमहल केवल एक मकबरा है। इतना बड़ा मकबरा बनाने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। पर शाहजहां ने मनमानी की, क्योंकि उसके पास पावर थी, बादशाह था। औरंगजेब ने पावर का दुरुपयोग करने की सजा दी और 8 साल तक हाउस अरेस्ट कर दिया। कैद में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई। यह देखिए, यह है मुसम्मन बुर्ज के फव्वारे तक पानी पहुंचाने का रास्ता है। यहाँ ऊपर से पानी गिरता और ये यहाँ होते हुए सामने मुसम्मन बुर्ज के फव्वारे में जाता और वहां फव्वारे से पानी निकलता। यह मीना मस्जिद है। यह शाही परिवार की पर्सनल मस्जिद थी। 8 साल तक हाउस अरेस्ट के दौरान शाहजहां ने इसी मस्जिद में नमाज अदा की। इसको कहते हैं मच्छी भवन। इसको मीना बाजार भी कहते हैं। मच्छी भवन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि शाहजहां के समय गार्डन पहले तालाब हुआ करता था। यहाँ मछली पाली जाती थी और तैरती हुई मछलियों का शिकार करते थे। बादशाह शिकार करते समय यहाँ पर बैठते थे और इसके सामने वाले गेट पर वहाँ रानियां बैठती थीं। वो राजा को शिकार करते हुए वहां से दिखा करती थीं। अकबर और जहांगीर के समय यह एरिया मीना बाजार के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब के समय सबको हटा दिया गया और हर शुक्रवार को बाजार लगने लगा। तब इसको कहा गया मीना बाजार। यहाँ जो रूम बने हुए हैं वह ट्रेजरी है। यहाँ सोने चांदी के सिक्के और दस्तावेज रखे जाते थे। नीचे वाले रूम शाही टकसाल था। यहीं पर सोने चांदी के सिक्के ढलते थे।
यह है नगीना मस्जिद जो शाहजहां ने बनवाई थी। यह मस्जिद केवल हरम की महिलाओं के लिए थी। यह सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। यह 3 गुंबद वाली छोटी लेकिन खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ केवल हरम की महिलाएं नमाज अदा करने आया करती थी। यहाँ सामने वाली बिल्डिंग में बादशाह लोग बैठा करते थे और जहां मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ पर रानियां बैठती थी और राजा को शिकार करते हुए देखा करती थी। बादशाह लोग शिकार के लिए रंग बिरंगी मछलियां पलवाते थे। और वो जो सफेद इमारत देख रहे हैं वो है दीवानी खास। इस इमारत को दीवानी खास इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बादशाह अपने मंत्री, मेहमानों और विदेशी डेलीगेट्स के साथ पॉलिटिकल मीटिंग करते थे। इसको सीक्रेट मीटिंग हाउस भी कहा जाता है। यह काले पत्थर से बना जहांगीर का थ्रोन या जहांगीर की शाही कुर्सी है। इस पर पर्शियन में दुआएं लिखी हुई हैं। साल 1803 में ब्रिटिशर ने तोप के गोले से इसे तोड़ दिया। यह कसौटी पत्थर है जिस पर सोना घिसकर टेस्ट कर सकते हैं कि सोना शुद्ध है या नहीं। बादशाह इस पर बैठकर जस्टिस करते थे। उनकी जस्टिस भी इस पत्थर की तरह होती थी। यह सफेद संगमरमर से बना शाहजहां का थ्रोन है। यहाँ से शाहजहां ताजमहल देखा करते थे। सामने जो रेलवे का ब्रिज नजर आ रहा है वहां से अंग्रेजों ने तोप का गोला चलाया था। वो गोला इस सिंहासन पर लगा। यहाँ से बाउंस होकर तोप का गोला सामने आपको दीवानी खास नजर आ रहा है। इसकी दीवार पर वो गोला लगा। यहाँ पर ये निशान देख सकते हैं, ये तोप के गोले के निशान हैं। यह अंगूरी बाग है। इसको जहांगीर ने बनवाया था। इसके लिए मिट्टी चश्मे-शाही कश्मीर से मंगवाई गई थी क्योंकि जहांगीर को वाइन का शौक था और इन अंगूर से बेहतरीन वाइन बनाई जाती थी। यहाँ पर ये जो रूम बने हैं ये है हरम की औरतों के लिए है। इस एरिया को मुगलों की ऐशगाह कहा जाता है। अब हम यहाँ से चलते हैं दीवानी आम की तरफ। दीवानी आम किले का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि पहले अंग्रेज सर थॉमस रो ने इसी जगह पर जहांगीर से व्यापार करने की परमिशन ली थी। थॉमस रो ने 27 बोतल स्कॉच और कुछ चीजें गिफ्ट की और जहांगीर से व्यापार की अनुमति ले ली। यहाँ आम आदमी अपनी समस्या लेके आता था और छोटी समस्याओं को वजीर तथा बड़ी समस्या को बादशाह लोग सुना करते थे। यहाँ नीचे वजीर बैठा करते थे और वहाँ ऊपर बादशाह बैठते थे। जहाँ सम्राट बैठते थे उस जगह को तख्ते मुरासा या सिंहासन कक्ष के रूप में जाना जाता था। इस सिंहासन के दोनों तरफ 2 विंडो बनी हुई है। ये महारानियों के लिए थी जो पर्दे के पीछे बैठकर सभा की कार्रवाई देखती थी, लेकिन उनको बीच में बोलने का अधिकार नहीं था। शुक्रवार की नमाज के बाद यहाँ लोग अपनी समस्या लेकर आते थे और बादशाह से फरियाद करते थे। दीवान आम के सामने बाउंड्री के दूसरी ओर आर्मी एरिया है। वहां पर विजिटर अलाउ नहीं है। यह 70% एरिया आर्मी कवर किए हुए है। यहाँ पर मुगलों के समय मुगल आर्मी, ब्रिटिशर के समय ब्रिटिश आर्मी और वर्तमान में भारतीय आर्मी रहती है। यह टूम ब्रिटिश गवर्नर जॉन रसेल कॉल्विन का है। इनकी मृत्यु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह में हुई। अंग्रेज इनकी डेड बॉडी को ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के कारण बॉडी को नहीं ले जा सके। तब उनकी बॉडी को यहीं दफना दिया गया। दीवानी आम के सामने ही एक ब्रिटिश तोप को प्रदर्शित किया गया है जो कि एक लोहे की या आयरन की बनी हुई है। दीवानी खास के ही राइट साइड राजा रतन सिंह की हवेली है, लेकिन वो बंद रहती है। और यहीं एक शाहजहां द्वारा बनवाई गई आम जनता के लिए मोती मस्जिद है, वो भी बंद रहती है। ये हमारा किले का साइट सीन कंप्लीट हुआ और हम चलते हैं बाहर की ओर। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें।